नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आपको ये स्टेयर केस का एक प्लान दिख रहा है, लेकिन जब आप करने जाते हैं स्टेयर केस में कौन सी गलतियां होती हैं, जब खासकर वेस्ट स्लैब की जब प्रॉपर शटरिंग तैयार की जाती है। अब प्लान में देखिए, जैसे अप लिखा हुआ है, मीन्स इधर से अप की तरफ मूव करना है, और यहाँ डाउन लिखा है, मीन्स हम सीढ़ी पे यदि चढ़ेंगे तो इस तरफ से हमको लैंडिंग होते हुए अप की तरफ जो भी ऊपर वाले फ्लोर पे है हम जा सकते हैं। जब आप शटरिंग स्टार्ट करते हैं वेस्ट स्लैब की, और वेस्ट स्लैब की थिकनेस यहाँ देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से मार्क की गई है, 150 mm। यहाँ लैंडिंग की भी थिकनेस 150 mm है। नॉर्मल क्या होता है कि जब आप शटर कर देते हैं तो 150 mm की थिकनेस हमेशा हर जगह नहीं मिलती है, और ये शटरिंग की गड़बड़ी की वजह से होता है दोस्तों। और इसमें 3 गलतियां होती हैं, 3 कंडीशंस भी होते हैं, 3 गलतियां होती हैं। ये मैं तीनों आपको बताने वाला हूं, मैथमेटिकली भी प्रूफ करूंगा और साइंटिफिकली भी। अब एक बात यहां ध्यान दीजिएगा कि जब आप फ्लोर से किसी भी शटरिंग को स्टार्ट करेंगे वेस्ट स्लैब के बॉटम को, जो टॉप कॉर्नर होगा वेस्ट स्लैब का, मीन्स जो कंक्रीट का केवल फेस होगा, और जो आपकी बॉटम शटर होगी, बॉटम शटर हमेशा थोड़ी सी आगे से अपलिफ्ट होगी। और जब आप ऊपर लैंडिंग में इसको मिलाएंगे तो लैंडिंग में भी थोड़ा सा आगे जाके बॉटम की शटरिंग उसमें मैच करेगी, तब ये प्रॉपर आपकी जो थिकनेस है ये 150 आपको मिल पाएगा। अब नॉर्मल ज़्यादातर केसेस में 3 केसेस आते हैं कि या तो जब आप लैंडिंग से स्टेयर केस को उठाते हैं तो यहाँ 2 कंडीशन आती है। जब आप बॉटम से उठाएंगे तो जो फर्स्ट राइजर आपका स्टार्ट होगा उससे थोड़ा सा आगे से आपकी बॉटम शटरिंग को स्टार्ट करना पड़ता है। और जैसे ही जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं, मीन्स यहां से यदि लैंडिंग में ऊपर हम पहुंचते हैं, तो ऊपर पहुंचने के साथ साथ जो लास्ट आपका ट्रेड खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट वहां से थोड़ा सा आगे करके शटर को एंड करना पड़ता है और लैंडिंग के बॉटम स्लैब में मैच करना पड़ता है। तब जाके ये आपके पास प्रॉपर एक फ्रेम तैयार होता है। जब आप वेस्ट स्लैब इस पे रेडी करेंगे तो आपकी प्रॉपर थिकनेस आएगी। सेम बीम की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि लैंडिंग का जो बॉटम लेवल है उससे आपको वेस्ट स्लैब का बॉटम शटर कुछ डाउन पोर्शन पे लेवल मार्क करके आपको उठाना पड़ता है, ऊपर की तरफ शटरिंग करनी पड़ती है। यदि आप फिक्स 150 mm पे ही, जैसे इसमें ड्राइंग में दिखाया गया है दोस्तों, और यहां से यदि आप कर देते हैं तो आपकी वेस्ट स्लैब की थिकनेस एक जगह तो आपकी 150 mm मिल जाएगी, लेकिन नीचे की तरफ आपको 150 mm कभी नहीं मिलेगा। तो ये तीनों कंडीशन देखते हुए दोस्तों यहां देखते हैं कि कैसे आगे की तरफ आप कर सकते हैं। डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया है, ड्राइंग में यहाँ 2730 दिया है। जब आप स्टेयर केस करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ता है। और एंगल कैसे फाइंड आउट होता है, यहाँ देख सकते हैं tan थीटा राइजर बटे ट्रेड, मीन्स राइजर यदि आप 150 mm और 300 mm ट्रेड कंसीडर करें तो यहाँ थीटा देखिए कितना आता है, 26.57 डिग्री आता है। अब बात आती है कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, अब स्टेप जो बनाते हैं, स्टेप के लिए तो इस तरह से आप शटरिंग यूज कर लेते हैं बाद में, लेकिन बात आती है कि जब आपकी वेस्ट स्लैब 150 mm कंटिन्यूअस आपको थिकनेस चाहिए तो नीचे की जो सॉफिट की शटरिंग है, मीन्स या तो आप किसी लैंडिंग पे हैं या किसी फ्लोर पे हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पोर्शन से, मीन्स ए यदि आप कंसीडर करें जहां से टॉप लेवल पे वेस्ट स्लैब मुड़ रही है, तो बॉटम लेवल का पोर्शन यदि डी आप कंसीडर करें तो ए और डी के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, और डी हमेशा ए से आगे रहेगा। अब नीचे का जो पोर्शन है ये आप आगे करके जब इंक्लाइंड शटरिंग स्टार्ट करेंगे तब जाके आपकी 150 mm थिकनेस कंटिन्यूअस मिलेगी। नहीं तो आप एक एग्जांपल के लिए यदि यहीं से आपने ये वेस्ट स्लैब की शटरिंग स्टार्ट कर दी बॉटम की, तो होगा क्या कि अल्टीमेट जब आप कहीं बीच में नापेंगे तो वहाँ 150 mm आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट कैलकुलेशंस आप इस तरह से कर सकते हैं कि ए पॉइंट मान लें अपर पॉइंट को, उसके जस्ट नीचे आप परपेंडिकुलर दें, लैंडिंग की स्लैब होगी उस पर परपेंडिकुलर देने के बाद पॉइंट बी क्रिएट हुआ। डी पॉइंट वो है जहां से आपको बॉटम की शटरिंग ऊपर ले जानी है,
और फिर ए से वेस्ट स्लैब की जो शटरिंग है उस पे आपने परपेंडिकुलर लाइन एक खींची। ये मैथमेटिकल बिल्कुल कैलकुलेशन में बता रहा हूँ दोस्तों, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस। अब इन दोनों पे जब आप परपेंडिकुलर मार देंगे, आपको ये थीटा पता है, और थीटा पता होने की वजह से आप एंगल देखिए कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये टोटल एंगल 90 होगा, और ये जब थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। सेम ये भी एंगल थीटा होगा। अब इसके बाद जो आपके पास ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल में देखिए हमको डिस्टेंस कौन सी केवल ये निकालनी है बी और डी के बीच की। अब यहाँ से यदि इस लाइन को एक्स्ट्रा आप आगे बढ़ाएं जो कि कट करेगा लैंडिंग के स्लैब के बॉटम पोर्शन को, ये पॉइंट यदि आप सी कंसीडर करें तो इसके बाद थीटा देखिए, ये जब लाइन है तो मैथ में आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई क्रॉस करती हैं लाइंस तो उनके सामने के कोण बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो ये थीटा भी यहाँ पे इक्वल रहेगा। इस पोर्शन को एच कंसीडर किया, इस पोर्शन को ए कंसीडर किया है। अब ये एंगल देखिए कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें केवल इस बड़े ट्रायंगल पे ध्यान देना है। यदि बड़े ट्रायंगल की सारी डिस्टेंस निकल गई तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बात क्या आती है कि जब आप ट्रायंगल सी डी ई में चलते हैं, मीन्स सी डी और ई, इस ट्रायंगल में देखिए साइन थीटा बराबर एच अपॉन ए मीन्स सी ई अपॉन सी डी, सी ई अपॉन सी डी। इस एच और ए का कोरिलेट यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में निकाला गया है। अब सेकंड जो थिंक आती है वो है डेल्टा ए बी सी, मीन्स जो ट्रायंगल ए बी सी है, जो बड़ा ट्रायंगल है अपने पास, उसमें एक देखिए टैन थीटा यदि लें तो ए प्लस बी ये दोनों का ऐड अपॉन ए बी मीन्स बी सी अपॉन ए बी। इस वैल्यू को यदि रखें तो ए प्लस बी अपॉन 150 होता है, क्योंकि ए बी की डिस्टेंस ऑलरेडी आपने जब परपेंडिकुलर मानी है तो ये स्लैब थिकनेस हो जाएगी, ये लैंडिंग थिकनेस कह सकते हैं आप, और ये जो होगी ये वेस्ट स्लैब की थिकनेस हो जाएगी। अब इसी चीज़ को लेते हुए इक्वेशन 2 यहाँ पे कंसिडर किया। अब सेम ट्रायंगल ए बी सी में यदि आप देखें बड़े ट्रायंगल में, तो ये जो 90 माइनस थीटा निकला हुआ है दोस्तों, ये 90 माइनस थीटा से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी अपॉन ए सी आएगी। ए बी मीन्स ये और ए सी ये, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, और ए सी कितनी होगी 150 प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ इसी को लिखा गया है 150 अपॉन 150 प्लस एच। अब इसको वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, और इस वैल्यू से एच की वैल्यू निकलती है 17.62 mm। अब इसी तरह से यदि आप इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करेंगे, मीन्स एच की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 1 इक्वेशन क्या थी यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ए था। इस वैल्यू से कैलकुलेट जब आप करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 39.42 mm। सेम सिमेट्रिकल ए की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में, तब आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 35.59 mm। मीन्स जब आप स्टेयर केस स्टार्ट करने जाएंगे जहां आपकी 150 की राइजर है और 300 की लैंडिंग है, तो आपको b जो मीन्स जो टॉप पोर्शन से आगे बढ़ाना है बॉटम पोर्शन की शटरिंग, वो 35.59 mm आगे से कंसीडर होगी। मीन्स यदि आप लैंडिंग का बॉटम शटर जब आप स्टार्ट करेंगे तो जो कॉलम से डिस्टेंस होगी फर्स्ट राइजर की, सपोज 1 मीटर यदि हम यहाँ पे कंसीडर करें, तो जो बॉटम का शटरिंग आप अपलिफ्ट करेंगे वेस्ट स्लैब का, वो 35.59 mm एक्स्ट्रा होगा। मीन्स इसको आप एक्स्ट्रा 36 mm कंसीडर आप कर सकते हैं। अब वो था बॉटम के लिए। अब जब आप लैंडिंग के टॉप पे पहुंचते हैं तो सेम सिचुएशन आपके पास यही आती है। ये वेस्ट स्लैब का टॉप पोर्शन है जहां से आपका राइजर और ट्रेड स्टार्ट होगा। अब इसके लिए भी आपको वेस्ट स्लैब के बॉटम की शटरिंग फिक्स करनी पड़ती है, और यहाँ जस्ट उसका केस उल्टा होता है दोस्तों कि जो पोर्शन हम बी कैलकुलेट करते थे उसमें यहाँ पे हम भी बी कैलकुलेट करेंगे, और बी कैलकुलेट करने के साथ साथ वहाँ पे शटरिंग नीचे की आगे बढ़ती थी। और लैंडिंग के पोर्शन में क्या होता है, लैंडिंग के पोर्शन में भी ऊपर की शटरिंग जो होती है वेस्ट स्लैब के टॉप लेवल से थोड़ा सा आगे तक एंड किया जाता है। मीन्स जो बॉटम की शटरिंग होगी वेस्ट स्लैब की, वो नीचे से स्टार्ट करते हुए जो आपने 36 mm कैलकुलेट किया है
उस 36 mm के आगे से लेते हुए ऊपर तक जाते हैं और जाने के बाद जहां आपका ट्रेड ख़त्म हो रहा है, ट्रेड से आपको सेम आगे की तरफ शटरिंग और ले जाकर लैंडिंग के बॉटम के शटरिंग में मैच करवाना पड़ता है। अब इसके लिए भी सेम कंडीशन थी कि आपको इस तरह का जो ये वेस्ट स्लैब की लाइन जा रही है ड्रॉ कर लेना है। ये लैंडिंग स्लैब का बॉटम है, ये लैंडिंग स्लैब का टॉप है। अब इसमें फिर से वही थीटा और एंगल जिस हिसाब से आपको इसमें स्केच किया हुआ है, स्केच आपको तैयार करने हैं। और ये दोनों जो लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये वेस्ट स्लैब पे परपेंडिकुलर है और ये लैंडिंग के टॉप स्लैब पे परपेंडिकुलर है। अब थीटा, ये कैसे थीटा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि जब आपने स्टेयर केस का एंगल निकाला था यहाँ थीटा था। थीटा जब ये होगा तो ये दोनों 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा। और जब ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, अब ये थीटा आपने निकाला था। अब थीटा के बाद क्या होता है कि ये एंगल भी आपका थीटा होगा, क्योंकि वेस्ट स्लैब और लैंडिंग के क्रॉस सेक्शन पे तैयार हो रहा है। अब जब ये एंगल आपके पास थीटा है तो इसके सामने वाला भी एंगल, जो छोटा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये भी एंगल थीटा होगा जैसा कि लिखा हुआ है। अब इसके जस्ट अपोजिट ये 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा क्यों होगा दोस्तों कि ये जो एंगल है ये आपका 90 है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब इसके बाद आपको निकालने के बाद ये बड़े ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ABC यदि आप मार्क करें तो बड़े ट्रायंगल के लिए ये एंगल थीटा हो जाएगा। और यहाँ ट्रायंगल आपके पास क्रिएट हो रहे हैं, ट्रायंगल CDE, ABC और ABC। सेम वही कैलकुलेशंस ली हैं, इक्वेशन 1 कंसीडर किया है, इक्वेशन 2 कंसीडर किया है और उसी तरह से सेम सिमेट्रिकल कैलकुलेशन करते हुए यहाँ भी B की वैल्यू आपकी 35.59 mm आती है। ये आप जस्ट पहले की तरह ही कर सकते हैं दोस्तों। और जितना आगे शटर आप स्टार्ट करेंगे उतना ही पीछे आपको जाके एंड करना है। ये चीज़ें हमेशा आपको ध्यान देनी है और यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि आपको कितने mm की कैलकुलेशंस करनी है।